के लिए सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद देखिए यहाँ पे आप होंगे होम मेन्यू में। उसके बाद आपको जाना है यहाँ पे देखिए इंसर्ट में। तो इंसर्ट में देखेंगे तो यहाँ पे ये कवर पेज, ये सारे ऑप्शन आते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे क्लिक कीजिए। तो इस तरह से आपको क्लिक करना है और उसके बाद आगे जो है आप बढ़ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे इंसर्ट में आइए आप, ठीक है, यहाँ पे इंसर्ट में आ जाइए। इंसर्ट में देखिए यहाँ पे ये इंसर्ट मेन्यू खोलने के बाद आपके पास बहुत सारे टूल्स यहाँ पे खुल के आ गए। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे, देखिए यहाँ पे लिखा है टेबल, इस पर क्लिक कीजिए और उसके बाद यहाँ से कोई भी टेबल आप बना सकते हैं। ध्यान रखिए टेबल कहाँ पे बनेगा, जहाँ पे आपका ये एरो ब्लिंक कर रहा है, ये जहाँ पे होगा वहीं पे आपका टेबल बनेगा। तो यहाँ पे मैंने एरो को रखा है, क्लिक कर दिया यहाँ पे मैंने। तो यहाँ पे ये टेबल जो है देखिए इस तरह से बन रहा है। अब टेबल में दो चीज़ें होता है, सबसे पहले मैं आपको दोनों चीज़ें बता देता हूँ। दो चीज़ें होता है, एक होता है रॉ और एक होता है कॉलम। जो हमारा हॉरिजॉन्टल चलता है वो हमारा कहलाता है रॉ, और जो वर्टिकल होता है यानी कि बिल्कुल ऐसे खड़े में होता है इस तरह से, वो हमारा कहलाता है कॉलम। और जो इस तरह से होता है बिल्कुल लंबे में, वो होता है रॉ। तो रॉ और कॉलम कैसे पता चलेगा, देखिए यहाँ पे मैं आता हूँ, यहाँ से कोई भी टेबल आप क्लिक करेंगे तो ये टेबल बन गया। लेकिन मैं यहाँ से नहीं बनाऊंगा, अभी मैं इसे कंट्रोल जेड करके अंडू कर देता हूँ। अभी मैं इंसर्ट में जाके और यहाँ पे जाऊँगा इंसर्ट टेबल, इस पर क्लिक करने के बाद ये पूछेगा आपसे कि आपको जो है कितने कॉलम चाहिए और कितने रॉ चाहिए। तो कॉलम मुझे जैसे कि यहाँ पे मैं दे देता हूँ, कॉलम मुझे 10 चाहिए। और यहाँ पे रॉ पूछा है तो रॉ मैं दे देता हूँ कि रॉ मुझे 2 चाहिए। उसके बाद मैं करता हूँ ओके। तो देखिए यहाँ पे 5 कॉलम बन गया और रॉ कितने हैं 2, यानी कि देखिए रॉ कौन से हो गए, ये लंबे वाले जो ये जा रहा है ब्लू वाला जो सीधे देख रहे हैं आप, ये आपका हो गया रॉ। और एक रॉ ये हो गया, 2 रॉ हो गया। और कॉलम आपका ये हो गया, ये बिल्कुल जो ऊपर से नीचे के ओर आ रहा है ये कॉलम होता है। तो इस तरह से देखिए ये 10 कॉलम यहाँ पे आपके जो है बन के आ गए। तो अब आप समझ गए कि रॉ क्या होता है और कॉलम क्या होता है। तो अब मैं आपको टेबल बना के दिखाता हूँ। मैं इसे अंडू कर देता हूँ और उसके बाद टेबल में जाके यहाँ पे क्लिक करके आप टेबल बना सकते हैं। यहाँ पे आपको क्लिक कैसे करना है, पहले यहाँ पे आपको देखना है कि आपको रॉ कितने चाहिए। जैसे मान लीजिए मुझे रॉ चाहिए यहाँ पे इस तरह से, रॉ इस तरह से और कॉलम इस तरह से बनेगा। तो रॉ बनाने के लिए मैं ले लेता हूँ 1 2 3 4 5 मैंने रॉ ले लिया, ठीक है। ये रॉ और कॉलम कितने ले लेता हूँ मैं 2, सिर्फ 2। ओके, तो देखिए एक ये हो गया और एक ये दोनों कॉलम हो गए। और रॉ कितने हो गए, देखिए रॉ 5 होंगे, 1 2 3 4 5, देखिए 5 जो है रॉ बन गया। तो इस तरह से आप जो है कॉलम बना सकते हैं। कॉलम बनाने के बाद आपको क्या करना है, इसके अंदर टाइपिंग करना है। जैसे कि आपने देखा होगा स्कूल का मार्कशीट होता है या फिर डेट शीट होता है, सिलेबस होता है, वो इसी तरह से टेबल में बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैं मान लीजिए यहाँ पे लिख देता हूँ नेम, यहाँ पे स्टूडेंट नेम होगा और यहाँ पे होगा मार्क्स। तो यहाँ पे जैसे मैं लिखता हूँ राहुल, राहुल के कितने नंबर है टोटल है 400। उसके बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अजय के कितने हैं 350। उसके बाद यहाँ पे लिख देता हूँ मैं रवि के कितने हैं 421, ठीक। तो इस तरह से आप जो है यहाँ पे नोट कर सकते हैं। अगर आपको किसी टेबल को कलर में करना है तो कलर में भी कर सकते हैं। कलर में करना बहुत ही आसान है। वो कैसे, देखिए जब भी आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम करते हैं तो आपको पता है जैसा आप काम करेंगे उसके हिसाब से, उसके ज़रूरत के अनुसार ऊपर जो है और भी नए नए टूल्स जो है अपने आप खुल के आ जाते हैं। तो अभी आपके पास 2 टूल्स और नए आ गए हैं, यानी कि 2 मेन्यू। तो यहाँ पे डिज़ाइन खुल गया है और लेआउट खुल गया है। तो डिज़ाइन में देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे देखेंगे आप पैन कलर है, यहाँ पे शेडिंग कलर। तो जैसे आपने इसमें क्लिक कर दिया और उसके बाद इस वाले बॉक्स को आप चाहे तो रॉ को यानी कि या कॉलम को आप इस तरह से कलर कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ये ब्लू कलर दे दिया, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके इसमें भी कोई कलर दे देते हैं। जैसे यहाँ पे ये संतरी दे दिया मैंने। तो इस तरह से आप जो है कलर कर सकते हैं। और मान लीजिए एक जो आपका रॉ है वो खाली बच गया, नीचे ये खाली बच गया है, इसमें कोई काम नहीं होगा आपका। तो इसको चाहे तो आप डिलीट कर सकते हैं। डिलीट कैसे करेंगे, उसके लिए भी बहुत आसान तरीका है। डिलीट करने के लिए यहाँ पे देखिए इरेजर आ रहा है। तो यहाँ पे ये जो इरेजर है इसे क्लिक कीजिए और उसके बाद यहाँ पे लाके इस लाइन पे क्लिक कीजिए। तो ये देखिए ये मिट जाएगा यहाँ से। देखिए यहाँ पे क्लिक करना है आपको, ये मिटा देगा। ये देखिए ये मिट गया।
तो इस तरह से। उसके बाद ये इरेजर देखिए अभी आपके माउस के कर्सर में। आप इसको हटाएंगे कैसे? हटाने के लिए बहुत ही आसान है, आप अपने सीट पे डबल क्लिक कीजिए कहीं पे खाली जगह में, जैसे यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ तो ये हट गया। अब मान लीजिए आपको फिर से ज़रूरत पड़ गया कि नहीं टेबल मेरा कम हो गया और ज़्यादा बनाना था, तो फिर बनाएंगे कैसे? उसके लिए भी बहुत आसान तरीका है। उसके लिए क्या करेंगे आप यहाँ पे देखिए, अगर एंटर करते हैं तो सिर्फ नीचे ही आ जाता है, लेकिन आपको बनाना है। तो बनाने के लिए फिर से आपको इंसर्ट में जाना है, टेबल में, और यहाँ पे लेना है देखिए ड्रॉ टेबल। ये पेंसिल है, इसे चुन लीजिए। यहाँ पे चुनने के बाद आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है। देखिए माइक्रोसॉफ्ट पेंट आपने यूज़ किया होगा तो उसमें पेंसिल जब आप चलाते थे तो उसमें पेंसिल हिल जाता था, लेकिन यहाँ पे पेंसिल बिल्कुल सीधा चलेगा, काम अच्छे से करेगा। देखिए ये इस तरह से बन गया। और भी नीचे बनाना है तो फिर इस तरह से यहाँ पे बनाते हैं, इस तरह से, और यहाँ पे इस तरह से। तो देखिए इस तरह से आप जो है बना सकते हैं। और इस पेंसिल को फिर से हटाना हो, यानी कि आपके माउस के कर्सर में है ये पेंसिल, इसे फिर से हटाना हो तो क्या करेंगे, खाली जगह में कहीं पे भी सीट पे खाली जगह में डबल क्लिक करेंगे तो अपने आप वो हट जाएगा। तो इस तरह से आप जो है टेबल बना सकते हैं। तो ये टेबल मैंने आपको ये दोनों ऑप्शन दिखाया कि यहाँ से भी बना सकते हैं और इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो भी बना सकते हैं। और ड्रॉ टेबल का क्या यूज़ होता है ये मैंने आपको बता दिया कि ड्रॉ टेबल की मदद से आप जो है किसी भी टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर मिटा दिया है तो उसके आगे जो है फिर से बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे और भी कुछ ऑप्शन होते हैं, जो कि यहाँ पे क्विक टेबल होता है, एक्सेल स्प्रेडशीट होता है, ठीक है। तो ये हम आगे के नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि इनका यूज़ कैसे करते हैं। तो चलिए यहाँ पे क्लिक करके फिर से और चीज़ें बता देता हूँ मैं यहाँ पे। जैसे यहाँ पे पेन कलर दिया हुआ है, चाहे तो आप यहाँ से भी ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे पेन कलर चुन सकते हैं। देखिए टेबल ड्रॉ करने का ऑप्शन आपको दो जगह मिलता है, एक तो इंसर्ट के अंदर यहाँ पे मिल जाएगा, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ड्रॉ टेबल, और एक जगह और है डिजाइन में जाके यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ड्रॉ टेबल। इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे कलर चुनिए कि कौन से कलर में ड्रॉ करना है। जैसे मैंने लिया रेड, और रेड कलर में मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँगा। देखिए पहले यहाँ पे नीचे ड्रॉ करना होगा कुछ भी, तो देखिए रेड कलर में ये आ गया। तो इस तरह से आप जो है कलर भी चुन सकते हैं चाहे तो यहाँ पे ड्रॉ करने के लिए, तो ये आप कलर में यहाँ पे नीचे कर सकते हैं। और उसके बाद ये इस पेंसिल को फिर से गायब करने के लिए, हटाने के लिए यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, ये पेंसिल हट जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ से लिया है आपने तो ही यहाँ पे क्लिक करना होगा। अगर आपने इंसर्ट में जाके यहाँ से पेंसिल चुना हुआ है, यहाँ से ड्रॉ कर रहे हैं, तो फिर आपको अपने सीट पे डबल क्लिक करके हटाना होगा। तो ये दो तरीके थे। उसके बाद यहाँ पे बॉर्डर स्टाइल है। बॉर्डर स्टाइल में भी देखिए यहाँ पे कई बॉर्डर स्टाइल होता है कि आपको जो है बॉर्डर किस तरह से देना है। तो मैंने यहाँ नॉर्मल बॉर्डर रखा है, आउटसाइड वाला बॉर्डर। तो इस तरह से आप जो है ड्रॉ टेबल का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद एक यहाँ पे आपके पास फॉर्मेट खुलता है कि आप चाहे तो यहाँ पे ये इस तरह का डिज़ाइन ले सकते हैं, लुक देखिए इस तरह का। जैसे मैं ये लेता हूँ तो ये लुक देखिए इस तरह का ये बन गया। अगर ये चुनेंगे तो वो ये इस तरह का है, ये इस तरह का है। तो यहाँ पे ये लुक दे रखे हैं, अलग अलग फॉर्मेट डिज़ाइन है, ये सब आप जो है चुन सकते हैं। आज हमने सीखा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेबल कैसे बनाते हैं। सब्जेक्ट को के इसी तरह से आने वाले नए वीडियो सबसे